नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रूसो के राजनीतिक विचार। रूसो से संबंधित उनके राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। रूसो जो है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेताओं में से एक माने जाते हैं। सामाजिक समझौता यानी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता में लिखा कि राज्य की उत्पत्ति यानी राजा की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई, न कि राजा दैवीय अधिकार संपन्न है। इससे पहले के विचारकों में राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रमाणित माना गया था, लेकिन जैसा आपको पता होगा कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं हुआ। बाद में हाब्स लाक रूसो जैसे विद्वानों ने कहा कि राजा की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। तो हम लोग रूसो के राजनैतिक विचारों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये पूरा वीडियो MCQ टाइप है, लगभग 50 क्वेश्चन इसमें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है रूसो से संबंधित। बीच बीच में जो प्रश्न आएंगे उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रूसो के अनुसार वैध राजनीतिक सत्ता किस पर आधारित होती है? वैध राजनीति गुलामी पर, एक सामाजिक अनुबंध पर, प्रकृति पर या ताकत पर? तो सही आंसर है एक सामाजिक अनुबंध पर यानी सामाजिक समझौते पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार लोगों को अपनी स्वतंत्रता को एक पूर्ण सम्राट को सौंपने के बदले क्या मिलता है? सही आंसर है संरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलती है, शांत मिलती है, किसी भी मूल्य का कुछ भी नहीं मिलता है। तो सही आंसर है किसी भी मूल्य का कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैध सामाजिक अनुबंध द्वारा गठित राजनैतिक संघ का वर्णन करने के लिए रूसो द्वारा उपयोग किए जाने वाला शब्द नहीं है? गणतंत्र, सार्वभौम, साम्राज्य या बॉडी पॉलिटिक? तो जो साम्राज्य है इसका प्रयोग रूसो नहीं करता, इसके प्रयोग से बचता है। बाकी गणतंत्र, सार्वभौम और बॉडी पॉलिटिक्स का प्रयोग रूसो अपने विचार में करता है। नेक्स्ट, वैध सामाजिक अनुबंध द्वारा गठित राजनैतिक संघ के सदस्यों का वर्णन करने के लिए रूसो द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सामाजिक अनुबंध द्वारा गठित संघ के लिए नागरिकों, कृषिदास, विषयों और लोग? तो सही आंसर है कृषिदास। कृषिदास का शब्द का प्रयोग रूसो नहीं करता है। रूसो के निम्नलिखित में से किस प्रथा का समर्थन करता है? यानी रूसो किस प्रथा का समर्थन करता है? सत्ता का वंशानुगत उत्तराधिकारी, निजी संपत्ति का उन्मूलन, मृत्युदंड, सार्वजनिक मतपत्र? किसका समर्थन करता है? तो सही आंसर है मृत्युदंड का समर्थन करता है, बाकी किसी का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कानून का उदाहरण नहीं है? सभी नागरिकों को मासिक सभाओं में अवश्य भाग लेना चाहिए, उदाहरण है कि नहीं है? स्टॉकवेल डे कनाडा में आधिकारिक विपक्षी दल का नेता है। राज्य का अंग्रेजी प्रमुख वंशानुगत उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित एक सम्राट है। देशद्रोह की सजा मौत है। निम्नलिखित कानून का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो सही आंसर है स्टॉकवेल डे कनाडा में आधिकारिक विपक्षी दल का नेता नहीं है, बाकी सब सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कानून देने वाले के बारे में सही है? वह आमतौर पर दैवीय प्रेसिडेंसी की अपील द्वारा अपना अधिकार स्थापित करता है। वह उस राज्य का नागरिक है जिसके लिए वह कानून बनाता है। वह आम चुनाव में चुना जाता है। कानूनों को स्थापित करने के बाद वह राज्य के पहले प्रमुख बन जाते हैं। सही आंसर है वह आमतौर पर दैवीय प्रोविडेंस की अपील द्वारा अपना अधिकार स्थापित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी समस्या के रूप में सूचीबद्ध नहीं है जो बहुत बड़े राज्य को प्रभावित कर सकती है? अत्यधिक जटिल नौकरशाही, शक्तिशाली पड़ोसियों से आक्रमण और कब्जा, एक कानून अलग जलवायु और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता, या कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार कम तेज और सटीक होती है? सही आंसर है शक्तिशाली पड़ोसियों से आक्रमण और कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सबसे महत्वपूर्ण है? राजनैतिक, सिविल, फौजदारी या नैतिक रीति रिवाज विश्वास से प्राप्त कानून? तो सही आंसर है नैतिक रीति रिवाज और विश्वास से प्राप्त कानून सबसे महत्वपूर्ण है। एक बड़े राज्य में रूसो निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा करता है? सरकार कमजोर होनी चाहिए, कई मजिस्ट्रेट होने चाहिए, कम मजिस्ट्रेट होने चाहिए या बार बार चुनाव होने चाहिए? सही आंसर है कम मजिस्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट है, सरकार के सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली वसीयत का नाम क्या है? सामान्य इच्छा, कारपोरेट इच्छा, विशेष इच्छा, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं करेगा?
सही आंसर है कारपोरेट इच्छा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खतरा रूसों के राजशाही से संबद्ध नहीं है? सम्राट अपने हित में शासन करेगा, ना कि लोगों के हित में, संबंध नहीं है पूछ रहा है। कारपोरेट इच्छा शक्ति और सामान्य इच्छा भ्रमित हो सकती है। एक सम्राट अच्छी तरह से अधिकार नहीं सौंपेगा, अकेले शासन करने में बहुत ताकत लगती है। पूछ रहा नहीं है रूसों के राजशाही से, सही आंसर है कारपोरेट इच्छा और सामान्य इच्छा भ्रमित हो सकती है। नेक्स्ट है, रूसों के अभिजात, रूसों के अनुसार अभिजात वर्ग का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? प्राकृतिक अभिजात, ऐच्छिक अभिजात वर्ग, वंशानुगत अभिजात वर्ग, या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप सबसे अच्छे होते हैं? सही आंसर है ऐच्छिक अभिजात वर्ग जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकतंत्र पनपता है? एक छोटा अधिशेष है, एक दक्षिणी जलवायु है, घनी आबादी नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। परिस्थिति में लोकतंत्र पनपता है, एक छोटा अधिशेष है, यानी जब तक सरप्लस नहीं होगा लोकतंत्र नहीं उपजेगा। रूसो निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? क्योंकि यह लोगों की बिरादरी को कमजोर कर सकता है। सरकार का, वित्त का, साम्राज्य का, या प्रतिनिधित्व का? सही आंसर है प्रतिनिधित्व का विरोध करता है। प्रत्येक लोकप्रिय सभा में लोगों को किस पर मतदान करना चाहिए? अगली सभा कब होनी चाहिए, इस पे। सामाजिक अनुबंध को भंग करना या नहीं, सरकार को सत्ता में रखना चाहिए या नहीं, जनता का नेता कौन हो? तो सही आंसर है मतदान करने के लिए हमको चाहिए सरकार को सत्ता में रखना है या नहीं, इसके लिए हमको हमेशा मतदान करते रहना चाहिए जब भी उसका निर्धारित समय हो। रूसो किन मामलों में बहुत से चुनाव का समर्थन करता है? अभिजात वर्ग में, सैन्य अधिकारियों के चुनाव में, लोकतंत्र में, या प्रशासनिक मामलों के पर निर्णय लेने के लिए? तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में समर्थन करता है। कि नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका रूसो किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं करता? मृत्युदंड का, गुलामी का, अधिनायकत्व का, या साम्राज्य का? रूसो ने कहा कि जब राजा का निर्माण ही लोगों ने मिलकर किया है तो गुलाम कोई नहीं हो सकता, इसलिए रूसो गुलामी का समर्थन नहीं करता है। नागरिक के धर्म का उदाहरण क्या है? कैथोलिक गिरजाघर, प्राचीन ग्रीस के देवता, भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, या थेरवाद बौद्ध धर्म? तो नागरिक के धर्म का उदाहरण है प्राचीन ग्रीस के देवता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से रूसो के सबसे निकट है? इसमें से कौन सा रूसो के सबसे निकट है? सर्वसत्तावाद, स्वातंत्रवाद, साम्यवाद, या समुदायवाद? तो सही आंसर है समुदायवाद से रूसो सबसे निकट रूप से संबंधित है। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो ने किस रचना में लिखा? पोलैंड की सरकार 1772, भाषा की उत्पत्ति पर निबंध 1781, सामाजिक अनुबंध 1762, या कला और विज्ञान पर व्याख्यान 1750? सही आंसर है सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, रूसो को प्रकृति का शिशु यानी प्रकृति का बच्चा किसने कहा? मैकफर्सन, मैक्सी, टॉलमैन, या सेबाइन? तो सही आंसर है मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। नेक्स्ट है, रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? रूसो ने भद्र पशु, सामान्य इच्छा, वैधानिक प्रभु, या पूर्ण सत्ता? तो रूसो की जो विचारधारा है वो सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर केंद्रित है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि लेवियाथन का कटा हुआ सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? किसने कहा कि लेवियाथन का कटा हुआ सिर रूसो की सामान्य इच्छा है? जो लेवियाथन, ये हाब्स की पुस्तक है, हाब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। तो लेवियाथन का कटा हुआ सिर रूसो की सामान्य इच्छा है, इसको कहा हार्नसा ने। नेक्स्ट है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 किसकी कृति है? हंसा की, आने वाला की, मै फेयर हिंग्स की, या वेपर की? तो सही आंसर है इसका ये है मै फेयर हिंग्स की। नेक्स्ट है, किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा सिद्धांत का प्रणेता है? आधुनिक सर्वाधिकार विचारधारा का प्रणेता है, सही आंसर है टॉलमैन के अनुसार। अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए?
यानी असीमित अर्जन संपत्ति का नहीं हो सकता। राजनैतिक अर्थशास्त्र पर अर्थव्यवस्था पर प्रवचन 1755, भाषा की उत्पत्ति पर निबंध 1781, सामाजिक अनुबंध 1762 या कला एवं विज्ञान। तो सही आंसर है सामाजिक अनुबंध में कहा है। नेक्स्ट है रूसो कितने प्रकार के कानून का उल्लेख करता है। रूसो कितने प्रकार के कानून का उल्लेख करता है। तो सही आंसर है 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है या व्यक्तिवादी है। प्लूटो, क्रेब, रूसो या जेएस मिल। सही आंसर है जेएस मिल। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म यह किताब किसकी है। कार्ल मार्क्स की, कार्ल पेपर की, स्टालिन की या रॉबर्ट ओवन की। सही आंसर है स्टालिन की। जो स्टालिन है ये साम्यवादी विचारक है। कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारक हैं। रॉबर्ट ओवन समाजवाद के अग्रदूत माने जाते हैं, समाजवादी विचारक हैं। राज्य व्यक्ति से पहले है। किसने कहा राज्य व्यक्ति से पहले है। तो अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति से पहले है। हीगल जो है, जिसे अरस्तु आदर्शवादी है, हीगल पूर्णतया आदर्शवादी विचारक हैं। हाब्स जो है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता है और जो बेंथन है वो उपयोगितावादी विचार। नेक्स्ट है किसका कथन है साध्य साधन की उपयोगिता है या साध्य साधन की पवित्रता है। सही आंसर है मैकियावेली ने कहा। साध्य साधन की पवित्रता का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया है। नेक्स्ट है रूसो की सामान्य इच्छा का कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। यह बोधगम्य है, या अंतर्राष्ट्रीय है, या सदैव ठीक है, यह राष्ट्रीय है। तो सही आंसर है यह अंतर्राष्ट्रीय है। ये गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। फैब्रिकेशंस का प्रकाशन कब हुआ। रूसो का जीवन काल में, रूसो के जन्म से पूर्व, रूसो की मृत्यु के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो फैब्रिकेशन जो है यह रूसो की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा के लक्षण नहीं है। अखंडता, संप्रभुता, आदेयता, आस्था पर आधारित। तो सही आंसर है ये आस्था पर आधारित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई। कन्फेशन, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एस्से ऑन रिलीजन। तो सही आंसर है एस्से ऑन रिलीजन। ये रूसो की किताब नहीं है, बाकी सब है, क्योंकि एस्से ऑन रिलीजन जेएस मिल की किताब है, जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। निम्नलिखित में से रूसो का विचार नहीं है। कोई शंकास्पद व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्किंचन अनुवर्ती का परिणाम है। दर्शन शास्त्र केवल विद्वान आडंबर है, या सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग्य है। तो सही आंसर है सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग्य है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रथम समर्थक नहीं है। किसने कहा। वॉल्टेयर, फ्रीमैन, हॉबहाउस या मैक्सी। तो फ्रीमैन कहता है कि रूसो संप्रभुता का लोकप्रिय संप्रभुता का प्रथम समर्थक नहीं है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ किस सन में। 16वीं और 17वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी में, 17वीं और 18वीं सदी में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 16वीं और 17वीं सदी में इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है द इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है। इमाइल, टॉलस्टॉय, रूसो, कांट या बेंथम। तो सही आंसर है रूसो। द इमाइल पुस्तक है रूसो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक भी रूसो की है, जो सबसे प्रचलित है। रूसो ने मनुष्य की दशा को नाम दिया है। आदर्श बर्बर, नोबेल स्वेज, उत्कृष्ट जंगली या उपर्युक्त सभी। तो रूसो ने जो नाम दिया है वो इनमें से सभी, आदर्श बर्बर भी, नोबेल स्वेज और उत्कृष्ट जंगली भी। रूसो के बारे में क्या कथन असत्य है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा या द क्रांतियों का दार्शनिक है। तो सही आंसर है क्रांतियों का दार्शनिक। रूसो क्रांतियों का दार्शनिक नहीं है, बल्कि लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है, सामाजिक समझौतावादी है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा है। यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। यह कथन किसका है। वॉल्टियर का, वाहन का, टेल्पान का या नेपोलियन का। तो सही आंसर है नेपोलियन का। रूसो अगर ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। नेक्स्ट है रूसो ने संप्रभुता को किसमें निहित माना। राज्य में, सामान्य इच्छा में, जनता में या कानून में। सही आंसर है सामान्य इच्छा में। रूसो संप्रभुता का निवास सामान्य इच्छा मानता है। रूसो ने स्वतंत्रता का कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तटस्थात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक या निरपेक्ष दृष्टिकोण।
तो सही आंसर है सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रूसों ने कितने प्रकार की शासन प्रणालियां मानी हैं? कितने प्रकार की? राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, मिश्रित शासन या प्रतिनिधित्व शासन। तो सही आंसर है आपका सी। सी मतलब राजतंत्र को मानता है, कुलीन तंत्र को मानता है, प्रजातंत्र को मानता है और मिश्रित शासन को, जबकि अधिनायक तंत्र को खारिज करता है और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भी ये खारिज करता है। नेक्स्ट है, रूसों की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? वास्तविक इच्छा, इच्छाओं का सर्वयोग, बहुसंख्यक इच्छा या यथार्थ इच्छा। तो रूसों की सामान्य इच्छा का अर्थ है यथार्थ इच्छा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।